क्या आप जानते हैं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दोस्तों, जब तक आप इसे फिक्स नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, डर, सेल्फ डाउट ये आपका पीछे छोड़ेगा नहीं, हमेशा आपके साथ रहेगा अगर आपने इसे फिक्स नहीं किया तो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी जादुई टेक्निक जिसके इम्प्लीमेंटेशन से आप इन चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे कितनी बार हुआ है दोस्तों कि आपको रात को प्रॉपर्ली नींद नहीं आ रही, आप बिस्तर पे जाते तो हो लेकिन करवटें बदलते रहते हो, बेचैनी रहती है। सुबह उठते हो लेकिन प्रॉपर फ्रेशनेस फील नहीं होती, आपके पास आइडियाज भी बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन एंड में आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या जो चीज़ सोचते हो उसे फोकसली नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अगर ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है ना, तो दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत साल पहले भी ना मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि मैं भी हर समय स्ट्रेस में रहता था। ये सोचता था यार कि इतना टैलेंटेड होने के बाद भी मैं आखिरकार लाइफ में कुछ क्यों नहीं कर पा रहा। इतना मल्टी टैलेंटेड हूँ लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, या इंटरनल खुशी नहीं मिल रही, इनर पीस नहीं मिल रही। फिर मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ना शुरू किया और जानना शुरू किया कि इसमें कितनी पावर होती है, किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में कितनी पावर्स होती हैं। और फिर फाइनली मेरे लाइफ में आया एनएलपी और हिप्नोसिस। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, लिखते लिखते थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और आया मेरे लाइफ में हिप्नोसिस। तो इनके जरिए क्या हुआ दोस्तों कि मैंने अपने लाइफ में ना बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करना शुरू किया। कुछ काम करती गई, कुछ काम नहीं करती गई। तो जो काम करती गई उनको मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता चला गया और धीरे धीरे अपने पूरी लाइफ को मैंने 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊं, हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार एक दिन में हमारे पास कितने थॉट्स आते हैं। देखिए, हम थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो थॉट्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके ज़रिए हम अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने एक बार अपने विचारों को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लिया तो हम ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस के ऊपर भी जीत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार एक दिन में हमें कितने थॉट्स आते हैं। बेसिकली दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 टू 70,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है। मतलब एवरेज में करीबन 40 थॉट्स पर मिनट हमें आते हैं, ठीक है। अब थॉट्स भी किस प्रकार से होते हैं दोस्तों, हमारे पास 5 तरीके के विचार होते हैं, यानी 5 टाइप्स ऑफ थॉट्स आर देयर। तो समझते हैं कि 5 टाइप्स क्या क्या होते हैं पहले, ठीक है। पहला होता है नेगेटिव थॉट्स। तो आप देखोगे ना कि हमारे दिन में जिस प्रकार से हम लाइफस्टाइल जो हमारा चल रहा है, हमारा नेगेटिव थॉट्स जो है कि लूप में चल रहा होता है और मैक्सिमम टाइम हमारे दिमाग में गलत विचार आ रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। यानी कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा, समाज में या फैमिली ने हमें ये नहीं दिया, मेरे पास तो ये रिसोर्सेज नहीं है। और ऐसे कई थॉट्स जिसके बारे में हमें अवेयर नहीं, जैसे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा तो 2 नंबर के लोग कमाते हैं, सक्सेस तो हमारे बस की बात नहीं है और हम इतने लकी नहीं हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी जो है ये आप नेगेटिव थॉट्स के अंदर आते हैं। इसके बाद होते हैं नंबर 2 पे रॉन्ग थॉट्स। यानी कि जब हम अपने जीवन से हार जाते हैं ना, जब हम मेहनत बहुत कर रहे होते हैं बट एंड ऑफ द डे हमें उसका फल नहीं मिल रहा होता, तब रॉन्ग थॉट्स हमारे दिमाग पर हावी हो जाते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी, हर वक्त मेरे संग ही ऐसा क्यों हो रहा है, और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, कोई कदम नहीं उठा पाते। इस तरह की कई चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं और कई बार सुसाइडल थॉट्स भी इसी वजह से आते हैं, क्योंकि ये हमारा एक लूप में चल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो थॉट्स आते हैं वो होते हैं नेसेसरी थॉट्स। अब ये क्या होते हैं, नेसेसरी थॉट्स होते हैं कि जब आप अपने माइंड में देखोगे कि अचानक से आपको याद आता है कि आपको अपनी
पेरेंट्स के लिए दवाई लेके जानी है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, या आपको इन्वेस्ट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं लाइफ में, दिनचर्या में, जो हम रोज सुनते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, करेक्ट, तो वो हमारे नेसेसरी थॉट्स में आते हैं, वो सही चीजें आपको याद दिलाती हैं। फोर्थ होता है, चौथी तरह की जो थॉट्स होती है वो होते हैं पॉजिटिव थॉट्स। यानी कि जब हम अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, हमारे मन में आता है कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे पास तो ये टैलेंट है, मैं ये स्किल सीख कर अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर कोई विराट कोहली कर सकता है, सचिन तेंदुलकर कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरह के विचार जो हैं ये पॉजिटिव थॉट्स में आते हैं जब हम अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं। और पांचवा तरह का थॉट्स होता है एलिवेटिंग थॉट्स। ये वो थॉट्स हैं दोस्तों जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, हम बिल्कुल झील की तरह स्थिर होते हैं, बिल्कुल हमारा मन काम एंड कंपोज होता है, तब हमें समाज के लिए, जीवन के लिए कुछ बड़ा करने का थॉट्स आते हैं। मान लीजिए कि मैं अपना स्कूल खोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अपनी कंपनी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ के संग कुछ नया स्तर पर ले जाना चाहता हूँ, अपने आप को हेल्दी बनाना चाहता हूँ, समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। इस तरह के एलिवेटिंग थॉट्स हमें आने लगते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पांचों तरह के थॉट्स हैं, तो ये किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए, जब हमारी ब्रीदिंग जो है ना, मैं इसको यहां कर देता हूं, जब हमारी ब्रीदिंग दोस्तों शैलो होती है, छोटी, ठीक है, जब ये छोटी होती है ना, तब ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, रॉन्ग थॉट्स ज्यादा आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी ब्रीदिंग जो है वो लॉन्ग और डीप हो जाती है, तो सबसे पहले जो है हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे लाइफ से निकलने लगते हैं, नीचे की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद में जब नेगेटिव थॉट्स डिलीट होते हैं, उसके बाद में रॉन्ग थॉट्स डिलीट होने शुरू होते हैं, जैसे जैसे हम अपनी डीप ब्रीदिंग पर काम करने लगते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो एक आदमी जो है जब वो बातें करता है तो करीबन 30 ब्रीद लेता है, वो 30 साइकिल प्रॉपर करता है ब्रीदिंग के, और जब वो चुप रहता है तो वो 20 साइकिल पूरे कर सकता है, मतलब इनहेल और एक्सहेल इन दोनों के। ठीक है, अब पाया ये गया है कि अगर हम इसको भी, इस मात्रा को भी अगर हम 12 पे ले आए या 6 पे ले आए, मतलब 1 मिनट के अंदर में, दिस इज 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो अगर 1 मिनट के अंदर हम 12 साइकिल या 6 साइकिल या 3 साइकिल कर पाए तो धीरे धीरे हम इस चीज को पा सकते हैं। यानी कि जब आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस शुरू करोगे, मैं बताऊंगा डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं, जिसका एक कॉन्सेप्ट है बॉक्स टेक्निक, बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, प्रॉपर सिखाऊंगा, आपके साथ करूंगा, ताकि आप क्लियर हो कि किस प्रकार से होता है। लेकिन उसके पहले साइंस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर जब तक आप साइंस नहीं समझोगे तो इंप्लीमेंट कैसे करोगे। और आपको समझना इसलिए भी है ताकि आप खुद इंप्लीमेंट करो प्रॉपरली, फिर अपने पूरे परिवार को सिखाओ और अपने दोस्त यार को भी सिखाओ, ताकि आप खुद के जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करो और दूसरों को भी करो। ठीक है, तो जब हम डीप ब्रीदिंग लेने लगते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स गायब होने लगते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, फिर उसके बाद में रॉन्ग थॉट्स गायब होने लगते हैं, और उसके आप देखो कि जादुई रूप से आपको नेसेसरी थॉट्स जो है ना वो आपको याद रहने लगेंगे हमेशा। कि जो भी आपको घर के लिए इंपॉर्टेंट करना है, कि आज जैसे घर जाते वक्त आपको दवाई लेके जानी है, फ्रूट्स लेके जाने हैं, सब्जियां लेकर जानी है, दिन में क्या खाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको नेसेसरी थॉट्स में आएगी। और उसके बाद में पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आने लगेगी कि आप अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। अगर आप सोचते हो कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने लगेगा कि थैंक गॉड, आई एम लकी कि मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ, अपने जीवन को बदल रहा हूँ, और मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को पा सकता हूँ, मैं अच्छा प्लान बना सकता हूँ, मैं एक्शन ले रहा हूँ, वगैरह वगैरह थॉट्स जो है आपके अंदर पैदा होने लगेंगे। और एक बात याद रखिए, जैसा विचार होता है ना वैसा ही एक्शन होता है, मतलब थॉट्स इज इक्वल टू एक्शन, और जैसा एक्शन लोगे आप वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। करेक्ट? ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद में आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग और डीप हो जाएगी, मतलब अगर आप 1 मिनट में करीबन 6 या 3 साइकिल पूरा करेंगे ना थॉट का, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपको एलिवेटिंग थॉट्स आने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टेक्निक के वो तरफ,
ठीक है। सो अगर आप लोग एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए एक्साइटेड, और मैं आपको सिखाता हूं कि टेक्निक क्या है। बेसिकली इसे हम कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। आप चाहें तो इसका नाम बीबी टेक्निक रख लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप इनहेल करते हो, ये वाला पार्ट जो है हम इसे इनहेल रख लेते हैं और इसे कर लेते हैं हम एक्सेल। ठीक है, तो जब इनहेल लेते हो ना तो आपको करीबन 5 सेकंड तक या 6 सेकंड तक आपको इनहेल करना, मतलब मान में आप इसको शुरुआत आप 4 से भी कर सकते हो, जैसे 4 सेकंड तक आप इनहेल किया, फिर जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तब हम 5 सेकंड, 6 सेकंड और फिर 10 सेकंड, 12 सेकंड तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करिएगा आप 4 सेकंड से। मान लीजिए आप शुरुआत करते हो कि इनहेल करते वक्त आप 4 सेकंड तक आप इनहेल कर रहे हो, फिर आपको ऊपर जाकर 4 सेकंड तक होल्ड करना है, होल्ड 4 सेकंड तक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सेल भी जो है वो 4 सेकंड तक करना है, और उसके बाद में फिर आपको होल्ड करना है 4 सेकंड तक। ठीक है, इसीलिए हम इसे बॉक्स कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि ये चारों जो मात्रा है ये सेम होनी चाहिए, ये चारों सेकंड जो है सेम होना चाहिए। इसे आप डेली 5 से 10 मिनट तक डेली प्रैक्टिस करिए दोस्तों, डेली। जब आप इसे 5 से 10 मिनट तक डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ये 5 सेकंड जो है ना आपको कंफर्टेबल फील होने लगेगा। ठीक है, फिर आप इस मात्रा को बढ़ा के 5 सेकंड्स करिए, फिर 6 सेकंड्स करिए, फिर 7, फिर 8 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप अपने इस बॉक्स टेक्निक को धीरे धीरे करके जो है आप बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर जादू कैसे होगा दोस्तों, कि हम सभी जानते हैं कि ये बात रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि हमारी ब्रीदिंग जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर थॉट्स। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। अब चूंकि हम अपने थॉट्स जो है इतने सारे हैं कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेंगे तो थॉट्स अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल योर थॉट्स इज टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग। आप खुद देखोगे जब आप खुश होते हो तो गहरी और लंबी सांस लेते हो, जब दुखी होते हो, स्ट्रेस में होते हो, किसी डर में होते हो तो सांसें छोटी हो जाती हैं, राइट। आप देखोगे कि डॉग्स जो होते हैं ना वो लंबी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं इस प्रकार से, इसीलिए उनकी उम्र कम होती है, और सबसे ज्यादा उम्र होती है कछुए की, क्योंकि वो बहुत गहरी और लंबी सांस लेता है। और इसी प्रकार से एक इंसान भी उस चीज को पा सकता है प्रैक्टिस से। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, नॉट परफेक्ट। परफेक्शन इज अ बिग मिथ दोस्तों, परफेक्ट बिल्कुल कोई चीज होती ही नहीं है। हम बेहतर हो सकते हैं, हर बार एक्सीलेंट हो सकते हैं। ठीक है, हर बार हम एक्सीलेंट की तरफ बढ़े, ना कि किसी और चीज की तरफ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मेरी रोजमर्रा में मैं 1-to-1 भी लोगों की हीलिंग करता हूं, अगर बहुत लोग जो है आपके परिवार में मान लीजिए अगर कोई एंजाइटी से परेशान है, किसी को स्ट्रेस है, किसी का फोबिया है, तो मैं उन्हें हिप्नोसिस के जरिए या एनएलपी टेक्निक के जरिए मैं उन्हें हीलिंग भी करता हूं। और मैं नीचे एक फॉर्म दे रहा हूं, उस फॉर्म को आप भरिए। चाहे आपको परेशानी हो या आपकी फैमिली में किसी को परेशानी हो तो आप उस फॉर्म को भरिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मैं 15 मिनट तक फ्री कंसल्टेंसी एज अ गिफ्ट आपको दूंगा। ठीक है, आप उस गिफ्ट का यूज करिए, अपने परेशानी को हमें बताइए, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और 15 मिनट तक केवल ये कंसल्टेंसी फ्री होगी, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। सो आप जल्द से जल्द उस फॉर्म को भरिए। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सो आई होप आप ये बात समझ चुके हैं, आपने लिख लिया है। सो आप इसे यहां से मिटा देता हूं मैं से। ठीक है, सो ये वन ऑफ द टेक्निक है जिसे हम कहते हैं बीबी टेक्निक। अब आपको ये नाम याद भी रहेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि ये हमें करना कब है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे डेमो में लेकर आते हैं और आपको बताता हूं कि इसको प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको कैसा महसूस होगा।
ठीक है, हमने ये चीज़ पूरी समझ ली है कि ये पूरा बॉक्स ब्रीदिंग कैसे वर्क करता है। मैं फिर से बस समझा दूँ 30 सेकंड में, फिर हम प्रैक्टिकली अभी करेंगे दोस्तों आपके साथ 1 मिनट तक। इंपॉर्टेंट ये है कि रोज़मर्रा में आपको इसे 5 मिनट प्रैक्टिस करना है डेली, मतलब सुबह 5 मिनट मॉर्निंग में और 5 मिनट इवनिंग में। और जितना ज़्यादा करेंगे ना दोस्तों उतना ज़्यादा अच्छा है, बट बेयर मिनिमम इज़ 5 मिनट्स। फिलहाल हम 1 मिनट तक करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि इसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, सीधे बैठ जाइए, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट और कंधे सीधे रख के आप बैठ जाइए। आप कैसे भी बैठे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंधे सीधे होने चाहिए और पैर बिल्कुल ज़मीन पर ऐसे आप रखोगे। ओके, ठीक है। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और सांसों को छोड़ते वक्त अपनी आंखों को बंद कीजिए। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। एक गहरी सांस लीजिए और मन में काउंट करिए 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। देखा, अब आप सोचिए आपको कैसे विचार आ रहे हैं, हल्का महसूस हो रहा है ना दोस्तों? तो देखिए, केवल 1 मिनट की प्रैक्टिस से ही आप कितना आपको हल्का महसूस हो रहा है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस रोज 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट तक करेंगे तो कितनी जादुई रूप से आपका जीवन बदल जाएगा, है ना? तो इसे प्रैक्टिस करिए और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और अगर आप सभी एक्साइटेड हैं और रेडी हैं इसे करने के लिए, तो आप कमेंट में अभी लिखिए रेडी एंड स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस। अगर आपका कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर एंजाइटी से गुजर रहा है या उसे बहुत स्ट्रेस है या किसी का डर है या शायद आपको ही हो, तो आप नीचे दिए गए लिंक को भरिए, जिसको देखकर मेरी टीम आपको कॉल करेगी और मैं आपको 15 मिनट्स तक का फ्री आपको सेशन दूंगा, जहां पर मैं आपकी परेशानी को समझूंगा और एक छोटा सा नया टेक्निक आपको सिखाऊंगा जिसके जरिए मैं आपको हील करने में आपकी मदद करूंगा। दोस्तों याद करिए, इफ यू आर नॉट योर ओन हीलर यू आर अ बिग डिजास्टर। सो अपने आप को हील करिए ताकि आप अपने फैमिली को हील कर सको, अपने आसपास के लोगों को हील कर सको, ट्रांसफॉर्म कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि जिन्हें इस वीडियो की सबसे ज़्यादा जरूरत हो, क्योंकि ऐसे मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस मैं रेगुलर बनाता रहता हूं जहां पर आपकी मदद हो सके। सो बने रहिए और मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा प्रेम फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।